चलो वन लाइनर क्वेश्चन की एक कड़ी के अंतर्गत आज मैं क्या करूँगी कि जो कि है एनईपी 2020 शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित क्या है कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन एक स्थान पे करेंगे। इससे पहले है मैंने जैसे कि शिक्षा जो है शैक्षिक परिदृश्य वाला है टॉपिक, उसमें क्या है कि एनईपी 2020 है और 2011 है, और उसमें क्या है कि जैसे दो एक्ट RT 2009 है, निःशुल्क, और क्या है कि जो परिवेश से संबंधित जो भी टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक को क्या है कि मैंने ये करवा दिया है। उनकी क्या है कि थ्योरी तो करवा दी है, लेकिन एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि यहाँ करने वाले हैं। ये है शायद क्वेश्चन 50-45 के करीब है, 45 के करीब क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों के माध्यम से अपन क्या है कि देखेंगे कि एनईपी 2020 है उसके अंतर्गत क्या है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन क्या है कि जो है आए हैं। तो ठीक है, देखिए अपन क्या करेंगे कि इसके, चलो इसमें क्या है कि जैसे कि एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े हुए प्रश्न दिए गए हैं, जो क्या है कि विभिन्न भर्तियों की परीक्षा है, जैसे कि यह कौन कौन सी परीक्षा, उन परीक्षाओं के में क्या है कि पूछे गए हैं। तो अपन इसको देखेंगे। जैसे एनईपी 2020 को किसने मंजूरी दी थी? एनईपी 2020 है राज्य शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय कैबिनेट, NITI आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो किसके द्वारा है उसको मंजूरी दी गई थी? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा दी गई। फिर है कि एनईपी 2020 में स्कूल शिक्षा की संरचना क्या है? जैसे 10+2 है, 5+3+3+4 है, 8+4 है, 6+4+4 है। तो कैसी है? 5+3+3+4 वाली हैं। फिर है कि एनईपी 2020 के तहत किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या है कि प्राथमिकता दी गई है? तो जो अंग्रेजी है, हिंदी है, मातृभाषा है, संस्कृत भाषा है, तो किसकी दी गई? मातृभाषा को दी गई है। फिर है कि एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी? जैसे कक्षा 5 से है, 6 से है, 8 से है, 10 से है। तो व्यावसायिक शिक्षा है वो कक्षा 6 से प्रारंभ की जाएगी। फिर है कि एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा? सरल बनाया जाएगा, केवल कौशल आधारित होगा, 360 डिग्री मूल्यांकन है, ज्ञान और कौशल पर आधारित होगा। तो वो होगा अपने क्या है कि ज्ञान और कौशल पर आधारित होगा। फिर है कि एनईपी 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो वे 2025 है, 30 है, 28 है, 40 है। तो वो कहाँ है? 2030 तक है। फिर है कि एनईपी 2020 के तहत शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? कि शिक्षक बनना है तो उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या बताएगी? 2 वर्षीय बीएड है या 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड है, स्नातक डिग्री है, ये डिप्लोमा इन टीचिंग है। तो है 4 वर्षीय क्या है कि इंटीग्रेटेड बीएड है। फिर है कि एनईपी 2020 में NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? स्कूलों का मूल्यांकन करना है, उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना है, डिजिटल शिक्षा को लागू करना है, या शिक्षा बजट की योजना बनाना है। तो यह है उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना है। फिर है कि एनईपी 2020 के तहत कितने वर्षों तक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। तो ये है अपने 3 से 18 वर्ष तक। फिर है कि एनईपी 2020 के तहत शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या लाभ है? कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री, केवल डिग्री मिलेगी। कोर्स के अंत में ही लाभ मिलेगा। कोर्स दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। कोर्स छोड़ने पर क्या है कि अपन को क्या है कि प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री मिल जाएगी। जैसे भी कि 1 साल किया है तो उसके अनुसार 2 साल, 3 साल उसके अनुसार अपन को क्या है कि ये मिलेगा। फिर है कि एनईपी 2020 के तहत 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृभाषा को प्राथमिकता, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा, संस्कृत को अनिवार्य बनाना, छात्रों को बहुभाषी बनाना। तो इसमें क्या है कि छात्रों को क्या है कि बहुभाषी बनाना। फिर है कि एनईपी 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा मंच नहीं बनाया गया? तो इसमें से कौन सा मंच नहीं बनाया गया? तो वो क्या है कि NETF नहीं बनाया गया। फिर है कि एनईपी 2020 में कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है? तो कितने प्रतिशत लोगों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है? 50% लोगों को क्या है कि व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। फिर है जैसे देखिए एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन प्रारूप लागू किया जाएगा? केवल शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन,
360 डिग्री का समग्र मूल्यांकन, केवल आंतरिक मूल्यांकन, केवल बाहरी मूल्यांकन तो 360 डिग्री का समग्र मूल्यांकन। फिर है कि एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक फाउंडेशनल लिटरेंसी और न्यूमेरेंसी का लक्ष्य हासिल करना है? तो 25 से है, 28 है, 30 है या 35 है? तो 2025 तक है। फिर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा एनईपी 2020 को किस वर्ष में लागू किया गया है? तो एनईपी 2020 है, उसको क्या है कि 2020 में लागू किया गया। 20 है, 20 के अंतर्गत ये लागू किया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए क्या है कि सकल नियामक निकाय कौन सा? सकल नियामक निकाय कौन सा है? तो है अपने क्या है कि HECI, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग है। फिर है कि एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेटो प्राप्त करना है? तो ये करना है अपने 2030 तक करना है। फिर है कि एनईपी 2020 के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान का गठन किया गया है? तो क्या है कि NRF संस्थान का गठन किया गया है। फिर है कि एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को रिपोर्ट कार्ड में क्या दिया जाएगा? केवल शैक्षणिक प्रदर्शन, खेलकूद, कला की जानकारी, 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, केवल परीक्षा के अंक तो 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन है। फिर है कि एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक डिग्री में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है कि बीच में कोर्स छोड़ने और बाद में जारी रखने की सुविधा है। फिर है कि एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा के लिए किस मंच की स्थापना की है? तो डिजिटल संस्था के लिए क्या है कि NETE की ATF की गठन किया गया है। फिर है कि एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं? तो एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए गए? ज्ञान आधारित और व्यवहारिक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। फिर है कि एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को कैसे बदला जाएगा? तो बोर्ड परीक्षा उनको कैसे बदला जाएगा? ज्ञान और कौशल पर आधारित किया जाएगा। फिर है कि एनईपी 2020 में किस स्तर पर कला और खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया? किस स्तर पर बनाया गया? तो सभी स्तरों पर इसको क्या है कि हिस्सा बनाया गया है। एनईपी 2020 के तहत भारत का शिक्षा बजट जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया? तो वो रखा गया अपना 6% करने का। एनईपी 2020 के अनुसार NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को कितने वर्षों में क्या कि अपडेट किया जाएगा? तो वो किया जाएगा हर 10 वर्ष में क्या कि अपडेट किया जाएगा। फिर है कि एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में किस प्रकार की डिग्री प्रणाली लागू की जाएगी? तो किस प्रकार की डिग्री प्रणाली लागू की गई? 4 वर्षीय स्नातक और शोध आधारित। एनईपी 2020 के तहत यानी ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को कितनी उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को लागू किया गया है। फिर एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा के किस चरण में गतिविधि आधारित शिक्षण को शामिल किया गया है? तो वह क्या है कि प्रारंभिक चरण में ही गतिविधि आधारित शिक्षण को क्या है कि शामिल किया गया है। फिर है एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा नया शैक्षिक मंच डिजिटल सामग्री विकसित करने के लिए क्या है कि प्रस्तावित किया गया? तो किया गया है दीक्षा। फिर है एनईपी 2020 के अनुसार कितने वर्षों में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा है? कि सार्वभौमिकरण कितने वर्षों में करना है? 2030 तक करना है। फिर है एनईपी 2020 के तहत कौन सा नया क्या है कि कौशल स्कूलों में सिखाने पर जोर दिया गया है? तो कौन सा नया स्कूल है जो है कोडिंग सिखाने हैं, जो किसमें क्या है कि कोडिंग वाला है। फिर है एनईपी 2020 में स्कूल है, उसमें क्या है कि छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार होगा? वो होगा अपने क्या है कि सहपाठी और शिक्षक दोनों के द्वारा होगा। एनईपी 2020 के तहत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मुख्य कार्य क्या होगा? तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? जो प्रवेश परीक्षा है उनका क्या है कि आयोजन कराना। NTA ये करेगी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन। फिर एनईपी 2020 के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किस स्तर पर लागू किया गया? तो ये किया गया उच्च स्तर पर लागू किया गया है। फिर एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य परीक्षा का संचालन कौन करेगा? तो एक सामान्य परीक्षा का संचालन NTA द्वारा किया जाएगा। फिर है एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक के पहले वर्ष के बाद कोर्स छोड़ने पर, पहले वर्ष है उसके बाद कोर्स छोड़ दिया तो उसको अपन क्या है कि प्रमाण पत्र दिया जाएगा। फिर दूसरे वर्ष में डिप्लोमा दिया जाएगा, एंड में डिग्री दी जाएगी, फिर एंड में शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। फिर एनईपी 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा उसका मुख्य उद्देश्य समग्र विज्ञान और ज्ञान आधारित शिक्षा, समग्र विकास और ज्ञान आधारित शिक्षा है। फिर एनईपी 2020 के अनुसार ECCE तो है क्या का कार्यान्वयन करने के लिए
किसके माध्यम से किया जाएगा। तो इसका जो है क्रियान्वयन है वो किसके माध्यम से किया जाएगा, आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाएगा। फिर एनईपी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं में क्या बदलाव किया गया है, तो इसमें क्या है कि ज्ञान और कौशल पर आधारित परीक्षाएं होगी। फिर एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों को कितनी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी होगी, तो कितनी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी होगी, 3 भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी होगी। एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जैसे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। फिर एनईपी 2020 में किस कक्षा से कोडिंग सिखाने की सिफारिश की गई है, किस शिक्षा से क्या कि कोडिंग सिखाने की सिफारिश की गई है, तो कौन सी शिक्षा कक्षा से, 6ठी कक्षा से है। एनईपी 2020 में छात्रों को किस प्रकार की रिपोर्ट कार्ड प्रणाली प्रदान की जाएगी, किस प्रकार की 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन। फिर एनईपी 2020 में मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम किस कक्षा तक रखने की सिफारिश की गई है, तो 5वीं तक रखा गया है। फिर एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों है उसमें क्या है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम का क्या लाभ है, तो एग्जिट सिस्टम का लाभ क्या है कि जैसे छात्रों को कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, डिप्लोमा व डिग्री मिल सकती है। फिर है कि एनईपी 2020 के तहत कौन सी संस्था शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी, तो करेगी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। फिर एनईपी 2020 के तहत विद्यालयों में किस प्रकार के कौशल को महत्व दिया गया है, तो किस प्रकार के व्यावसायिक और जीवन कौशल को। फिर है एनईपी 2020 में किस उद्देश्य के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है, तो वो किया गया विभिन्न विषयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए। फिर है एनईपी 2020 के अनुसार कितने स्तर की उच्च शिक्षा डिग्री प्रणाली लागू की गई है, तो कितने स्तर की गई है, 4 स्तरीय। फिर एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है, तो एनईपी 2020 का लक्ष्य है शिक्षा प्रणाली को समग्र और लचीला बनाना। फिर एनईपी 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो 50% छात्र करेंगे शिक्षा प्राप्त। फिर अगला देखिए एंड का है, इसके अंतर्गत देखिए और इनका क्या है कि इसमें इतने ही क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए, 46 क्वेश्चन है। तो है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे कि ये क्वेश्चन है सारे के सारे आप क्या है कि देख लीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको क्या कि लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर है देखो इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से अपन क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन है उसकी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे।